50% ऑफ। इवनिंग की क्लास क्यों नहीं लेता मैं? ऐसा नहीं है कि इवनिंग की क्लास नहीं लेते, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। स्टूडियो मेरे पास एक ही है और ये मेरा अपना स्टूडियो नहीं है, दोस्त का स्टूडियो है। इनिशियल फेज में मैनेज करना पड़ता चीज़ें, बट मैं क्लास पूरी ले रहा हूँ। जैसे कई कई बार एक आधी क्लास मेरी ऑफ हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है कि मेरा खुद का अभी तक कोई स्टूडियो है नहीं। मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं, उनका सपोर्ट है और आप लोगों का प्यार है, तो ये बना रहना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि 30 दिन 30 मैराथन शुरू कर दूंगा मैं जल्दी ही। बाकी मैं 30 दिन 30 मैराथन की तर्ज पे ये यूथ पब्लिकेशन आप लोगों को करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ डिफरेंस है, तो आप सारे के सारे लोग आ जाइए मेरा भाई एक बार। आज यूथ की बुक के क्वेश्चन कम और उस चैप्टर के बारे में ज्यादा बात करूंगा मैं। बाद में अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे, कल अपन फिर उस पॉइंट के पूरे क्वेश्चन लेंगे। आज ध्यान रखना, आज वाले प्रश्न, आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं मैं यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो। दो पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज के बाद में आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है और यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। एक एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे और फिर यूथ पब्लिकेशन के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के, वो सारे के सारे अपन करेंगे। और कुछ मेरी तरफ से मैं ऐड ऑन करूंगा एसएससी के क्वेश्चन, जो आप लोगों को बहुत यूजफुल करेंगे। तो शुरू करें मेरे भाई बात, ठीक है? तो कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए। धन्यवाद भाई, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे भाई अगले वाली बात पे। चलो सारे के सारे आ जाओ अब, ठीक है? और आप गीला शिकवा मत रखा करो आपका बड़ा भाइयों में, आप सब छोटे भाइयों। कई कई बार तो पेड क्लास में भी दिक्कत होती है मुझे, लेकिन मैं फिर 2-2 घंटे की क्लास भी लेता हूं। तो चलिए मेरे भाई, आपके पास में देखना, शुरू करते हैं। यहां पे आपके पास में मेरे भाई आज अपन शुरू करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। यूनिट डिजिट में बाद में शुरू करूंगा, पहले नंबर ऑफ फैक्टर। जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वही शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे बताओ। गुणनखंड के बारे में क्या ख्याल है आपका, मुझे जल्दी से बताओ। यहां से रेलवे में प्रश्न आएगा, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी सबके पास में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मेरे पास में 6 है तो इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसमें किस किस संख्या का भाग जा रहा है, या तो इसके बराबर हो सकती है वो, या फिर इससे छोटी हो सकती है। आप बोलोगे सर मतलब, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस 6 में किस किस का भाग जा रहा है मेरे भाई। तो आपके पास में इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, इसमें 5 का नहीं जा रहा, और इसमें 6 का जा रहा है मेरे भाई। इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ आएगी नहीं समझ आई? फैक्टर का अल्टीमेट मतलब ये होता है कि आप उस संख्या में भाग दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 1 इसका फैक्टर होगा। 2 का भाग जा रहा है, 2 इसका फैक्टर होगा। 3 का भाग जा रहा है, 3 इसका फैक्टर होगा। 4 का नहीं जा रहा तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। 5 का भी नहीं जा रहा तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन 6 का जा रहा है तो 6 इसका फैक्टर होगा। तो अपन सारी डिटेलेशन से बात करेंगे, ओड फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, इवन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो मेरे भाई अब आ जाओ सारे के सारे। तो क्या अब मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे सबसे पहले मेरे भाई आपके पास में पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। जैसे मेरे पास में 12 है, 12 में मैं आप लोगों से पहला प्रश्न पूछूं, फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? अब मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब है, आप इस बात को किस तरीके से देखोगे, जब भी प्राइम फैक्टर पूछे, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे आपके रेलवे के एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से देखना है मेरे भाई, आपको सबसे पहले इसको तोड़ना है। अब कुछ साथी तो ऐसे होते हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो तोड़ लेते हैं। कुछ साथी होते हैं कैलकुलेशन में कमजोर। अब जो कमजोर होते हैं वो कैसे करेंगे मेरे भाई, तो वो इस बात को ऐसे करेंगे कि 12 को आप इस तरीके से लिखिए, 12 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है मेरे भाई, 12 में 2 का भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। 6 में फिर 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है मेरे भाई? 3 बार। और 3 में फिर किसका भाग जा रहा है? 1 बार। मतलब मैं इस 12 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मेरे लाडले भाइयों कि 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। और मेरे भाई जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे, जब भी प्राइम फैक्टर पूछे मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको सबसे पहले जितने भी नंबर हैं उसको एक अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ऐसे 5 भी एक प्राइम नंबर है, ऐसे आपको प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर में तोड़ना है। उसके बाद में पावर कितनी है इसकी? 2 है। इसकी पावर कितनी है मेरे भाई? 1 है। तो 2 प्लस 1 बराबर आपके पास में यहां पे 3 क्या है मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड। मैंने गुणनखंड की बात नहीं की है, मैंने टोटल फैक्टर की बात नहीं की है। मैंने यहां पे किसकी बात की है? मैंने, गलती से मत सुन लेना, क्योंकि एक गलत चीज सुनोगे फिर आप गलत कर बैठोगे। मैंने यहां पे किसकी बात की है? मैंने यहां पे प्राइम फैक्टर की बात की है, मैंने यहां पे अभाज्य गुणनखंड की बात की है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालोगे? चलो एक प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे भाई। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि आप है ना मेरे भाई 36 के प्राइम फैक्टर बताओ, पीएफ बताना आप लोगों को, पीएफ बताना। 36 के प्राइम फैक्टर आप मुझे निकाल के बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किस किस मेरे लाडले भाई क्या उत्तर आता है, फटाफट से बताओ मेरे भाई। 36 का प्राइम फैक्टर मुझे बता दीजिए जल्दी से, सारे के सारे साथी फटाफट से बताओ 36 का प्राइम फैक्टर जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे भाई। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो 36 को सबसे पहले किस तरीके से ब्रेकआउट करोगे? तो मेरे भाई 36 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? तो आप इस तरीके से भाग दे लो, 2 का जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 18 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग दिए, कितने बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। फिर मैंने 3 का भाग दिया, कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। और फिर मैंने 3 का भाग दिया, कितने बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। इसका मतलब यहां पे आपके पास में ये कितना हो गया मेरे भाई? 36 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं मेरे भाई? 36 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। इसका मतलब प्राइम फैक्टर कितने हो गए? यहां पे 2 हो गया मेरे भाई, यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया, और यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई? टोटल प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यहां पे 4 हो गए। अब अगर रेलवे की परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड की बात आती है तो यहां पे मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अब मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूं मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई अगली वाली बात पूछता है, अगले वाली बात पूछता है मेरे भाई, आपके पास में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड की संख्या। दूसरा पॉइंट आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि यहां पे टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो मैं आपसे अब पूछूं मेरे भाई 12 में टोटल फैक्टर कितने होंगे? नमस्ते भाई अमित। 12 में मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं मेरे भाई, क्वेश्चन 12 में आप लोगों को बताना है कुल गुणनखंड कितने होंगे। फाइंड द टोटल फैक्टर। अब आप बोलोगे ठीक है सर, 12 में टोटल फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे? तो मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं। तो 12 में आप फैक्टर निकालने का पहला तरीका क्या है, इस 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है।
तो 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है मेरे भाई, आप मुझे बताओ। 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है? आप बोलोगे सर 1 का भी जा रहा है, आपके पास में 2 का भी जा रहा है, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, आप 6 से भी कर सकते हो, और आप 12 से भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप 6 से कर सकते हो और आप 12 से कर सकते हो। इसके अलावा कोई नंबर है क्या मेरे भाई? 1 2 3 4 6 12। इसका मतलब 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल फैक्टर कितने हो गए? यहां पे 6 हो गए। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप बोलोगे ठीक है सर, तो यहां पे अब अगले वाली बात समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान बात है मेरे भाई। तो अब आपके पास में एग्जाम में तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, तो परीक्षा में एग्जाम में करने के लिए आप लोगों को इसको किस तरीके से देखना पड़ेगा? तो मेरे भाई एग्जाम में करने के लिए आपको पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर अपन जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है बुक के वो करेंगे, है ना। परेशान नहीं होना कभी आप सोचिए सर बुक तो करवा ही नहीं रहे, अब बुक सीधा करवा के फिर मजा नहीं आएगा ना। पहले आप लोगों को सारी चीजें बताएं और उसके बाद में चीजों को आगे बढ़ाएं। तो आपके पास में टोटल फैक्टर पूछा है, तो 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? अभी तो लिखवाया मैंने कि 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो यहां से पहला तरीका इसे लिखने का क्या है मेरे भाई? यहां पे ध्यान रखना, इस बात को किस तरीके से लिखोगे मेरे भाई? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहां पे ब्रेकेट ऑफ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे टोटल फैक्टर कितने हैं? 3। और यहां पे कितने हैं टोटल फैक्टर? 2। इसका मतलब यहां पे 3 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6। और यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 6 आ रहा है, यहां पे भी 6 आ रहा है। ये लिखने की एक अलग से टेक्निक होती है मेरे भाई, इसे लिखने की एक अलग से तरीका होता है। अब आप बोलोगे कि सर इसका और कोई तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। और कोई तरीका कौन सा मेरे भाई? ध्यान रखना इस बात को, इधर मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, जो 12 है मेरे भाई, 12 है, इस बात को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालते हैं तो आपको क्या करना, जिस भी नंबर की पावर आई हुई होती है उसमें p प्लस 1 कर देना। मतलब आप लोगों को क्या कर देना मेरे भाई? घात में क्या कर देना मेरे भाई? 1 जोड़ देना है। घात में आप लोगों को क्या कर देना मेरे भाई? 1 जोड़ देना मेरे भाई। तो आप बोलोगे ठीक है सर, घात में अपन 1 जोड़ देते हैं। मेरे भाई इस वाले नंबर की घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 और 1 कितनी हो जाएगी? 3। फिर बीच में मल्टीप्लाई। मेरे भाई इस वाले नंबर की घात कितनी है? 1। तो पावर में 1 जोड़ूंगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? अगर यहां पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा मेरे भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 180 में टोटल फैक्टर बताने, टोटल फैक्टर बताने, टोटल फैक्टर बताने, क्या मुझे बता सकते हो 180 में टोटल फैक्टर कितने होंगे? क्या 180 में टोटल फैक्टर कितने होंगे मुझे बता सकते हो? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को उत्तर दे पाऊं और मुझे लगे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है मेरे भाई। चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े किस तरीके से करोगे? 180 में सबसे पहले भाग किसका दोगे मेरे भाई? 2 का। कितने बार गया? 90 बार। फिर 2 का भाग दोगे, कितने बार गया मेरे भाई? 45 बार। फिर 3 का भाग दीजिए, कितने बार चला गया मेरे भाई? 15 बार। फिर मेरे भाई 3 का भाग दीजिए, कितने बार चला गया? 5 बार। और फिर 5 में भाग दीजिए 5 का 1 बार। मेरे भाई जो 180 इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। मुझे बताओ
टोटल फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं। तो मेरे लाडले भाइयों यहां पे पावर 2 है, घात 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई, यहां पे भी पावर कितनी है 2, तो 2 और 1 कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 3, यहां पे घात कितनी है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो गया कि नहीं हो गया? क्या सभी का यही उत्तर आ रहा है क्या 18? क्या अब आप लोगों को प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, 3 3 9 9 दूनी 18 होना चाहिए, 12 कहां से आ रहा है? 12 कैसे आया? 12 कहां से आया? 3 दूनी 6 और 6 ती 18। कम वक्त इश्क कहां से आ गया? पिटाई खाओगे मेरे से? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो क्लियर है 180 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? अच्छा मैं आपसे ऐसे बोलूं मेरे भाई कि आप है ना मेरे भाई 4200 में टोटल फैक्टर मुझे बताओ, 4200 में कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल गुणनखंड कितने होंगे? टोटल फैक्टर फाइंड करना है, टोटल फैक्टर फाइंड करना है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बता दो भाई। अच्छा जल्दी में हो गया, कोई बात नहीं, करके बताओ इसे मुझे। भाई तो 4200 को आप किस तरीके से ब्रेकआउट करोगे मेरे भाई? 4200 को आप इस तरीके से ब्रेकआउट करोगे मेरे भाई। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो 42 इंटू 100। अगर मैं इस बात को करता तो मैं इसको ऐसे ही लिखता 42 इंटू 100। इस बात को 25 इंटू 4, मतलब इस बात को मैं लिखता 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर मैं एग्जाम में करता, यहां पे 7 छिगी 42, मतलब आपके पास में 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 5 और 5 सॉरी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहां पे 2 की पावर 3 हो गया, यहां पे आपके पास में 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया और 7 की पावर 1 हो गया। कितने हो गए मेरे भाई आपके पास में? 4, यहां पे कितने हो गए 2, यहां पे कितने हो गए 3 और यहां पे कितने हो गए 2। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, आपके पास में 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 8 छिगी 48 हो गया कि नहीं हो गया? क्या टोटल 40-80 फैक्टर आ रहे हैं क्या आपके? ठीक है। अगर आपके यहां पे ऐसे नहीं करना जानते आप लोग, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन जल्दी नहीं करना आती, तो मैं आपको बोल भी नहीं रहा कि आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करो, ठीक है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है, जल्दीबाजी करने की कहां जरूरत है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो मेरे भाई आएगा। तो आप लोग है ना इस बात को, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए, 4200 को आप पहले ब्रेकआउट करो छोटे छोटे टुकड़ों में, चुन्ने चुन्ने टुकड़े कर दो मेरे भाई, नन्हे मुन्ने, ठीक है ना। वो एक कविता सुनी है ना आपने, नन्ना मुन्ना राई है, ठीक है। चलो सर, क्या टेक्निकल की वैकेंसी इंक्रीज होंगी एंड एएलपी एग्जाम कब तक हो सकती है? सत्यम पंडित भाई, एएलपी की एग्जाम तो देखो 7 तारीख तक तो हो नहीं सकती, 7 के बाद में उनको 1 महीना चाहिएगा। तो भाई अगस्त तो इनका वैसे ही निकल गया। तो मैंने आपको पहले भी बना रखा है एक वीडियो कि ये सितंबर के लास्ट में और अगस्त के पहले वीक में
हो जाएगी मेरे भाई। मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखा था, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए कि सर तो ऐसे ही पागल बना रहे हैं, लेकिन मैंने जो बात बोली उसी तरीके से आपका मॉडिफिकेशन लिंक भी आया है और बाकी सारी चीजें भी आई है, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला था मेरी किसी से बात हुई है, तुम तभी बोला हूंगा मैं। तो यहां पे मैं यहां पे 2 का भाग देता हूं, 2 का भाग देता हूं, तो यहां पे कितना आएगा 2100। फिर मैं 2 का भाग देता हूं, कितना हो गया मेरे भाई, 2 का भाग दिया तो कितना हो गया मेरे भाई, ठीक है 2 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना हो गया। अच्छा आप है ना इसको थोड़ा सा आसान बना ले। थोड़ा सा आसान कैसे बनाओगे, क्योंकि मुझे पता है यार 7 का भाग देने से थोड़ा आसान बन रहा है। अच्छा मैंने 7 का भाग दिया तो कितना हो गया, 7 3 21, और फिर 3 का भाग दे रहा हूं तो थोड़ा और आसान बन रहा है। फिर मेरे भाई 2 का भाग दे लो, कितने बार गया, 50 बार। अब दे लो मेरे भाई, दिक्कत हो रही है तो फिर 25 बार। फिर मैंने 5 का दिया, कितने बार, 5 बार। और फिर मैंने 5 का दिया, कितने बार, 1 बार। अच्छा 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब 2 की पावर 3। और इनटू यहां पे आपके पास में 5 कितने बार है, 3 एक ही बार है, 3 मेरे भाई 1 ही बार है। यहां पे 5 कितने बार है मेरे भाई, 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2, और इनटू आपके पास में 7 की पावर 1। मैंने टोटल फैक्टर निकलवाया था, तब मैंने आपको क्या बोला था, पावर में 1 जोड़ दो। पावर में 1 जोड़ूंगा मेरे भाई, तो मेरे पास में यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, 4, यहां पे कितना हो गया, 2, अगले वाली 3, और अगले वाली पावर 2 हो जाएगी मेरे भाई। टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 8 6 48 टोटल हो गया कि नहीं हो गया, क्या 40 80 आ रहा सभी का। अब मेरे भाई यहां तक की बात बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये बात समझ आई मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा अब आपके प्रश्न और क्या बन सकता है मेरे भाई, सारी चीजों को ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को ध्यान रखना मेरे भाई, आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान नहीं रखना मेरे भाई, ठीक है ना, चीजों को आपको आगे बढ़ाना और उन्हें चीजों को समझना है मेरे भाई। अब आप बोलोगे ठीक है सर हमें ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं मेरे भाई, अब आपके पास में मेरे भाई, आपने इवन फैक्टर सुना है, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड सुना, आप बोले बिल्कुल सुना है सर सम गुणनखंड, क्यों नहीं सुना, सुना तो है सम गुणनखंड, ठीक है। तो अब आपके पास में p+1 क्यों करते हैं, अच्छा ये बढ़िया प्रश्न है, वैसे यहां बताने लायक चीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हो तो बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास में ना एक का एक काउंट नहीं होता, जब भी सारे फैक्टर निकालते तो एक काउंट नहीं होता, इसलिए अपन करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जो सारी चीजें करते हैं ना उसमें एक काउंट नहीं होता, इस वजह से ऐसा करते हैं मेरे भाई, है ना। तो यहां पे आपके पास में, ठीक है, जो मैंने यहां पे बताया ना, ये कहा गया, ये 2 की पावर 0 है ना मेरे भाई, ये 2 की पावर 0, ठीक है ना, ये काउंट नहीं होता, और इधर भी ये काउंट नहीं होता, तो इधर भी एक बढ़ जाएगा और इधर भी एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चल लेते हैं, ये काउंट नहीं हो पाता इस वजह से ऐसा करते हैं। अच्छा सम गुणनखंड, मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपके पास में 12 है, कितना, 12। अच्छा 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, आप बोलोगे सर 1 का भी जा रहा है, अच्छा आप बोलोगे सर 2 का भी जा रहा है, आप बोलोगे सर 3 का भी जा रहा है, आप बोलोगे सर 4 का भी जा रहा है, आप बोलोगे सर 6 का भी तो जा रहा है, और आप बोलोगे सर 12 का भी तो जा रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सत्य बात है, इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में देखना, आपको क्या पूछा है, इवन फैक्टर पूछा, आपको क्या पूछा, इवन फैक्टर पूछा। तो सबसे पहले तो मेरी 2 3 चीजों का ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि आप उन्हें नहीं भी समझो तो चल जाएगा काम, ठीक है ना। चलो बताते हैं, बाद में बात करेंगे इसके ना। तो यहां पे अब आपके पास में मेरे भाई पहले एक चीज एक देखना, एक इवन नंबर को एक ओड संख्या से मैं गुणा करता हूं,
तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता मुझे बताओ भाई। मान लीजिए इधर 2 है और इधर 3 है मेरे भाई, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं आपके पास में इवन नंबर को इवन नंबर से करता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है मेरे भाई, जैसे 2 को मैं 4 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 8, तो भी मेरे पास में क्या आ रहा है, 8 इवन आ रहा है। अब मेरे भाई मैं आपको बोलूं कि ओड संख्या से ओड को गुणा करो, ओड संख्या से ओड को गुणा करो, अब मेरे पास में क्या आएगा मेरे भाई, तो आपके पास में देखो 5 को 3 से करो, कितना आ रहा है मेरे भाई, 15। अभी भी तो क्या आ रहा है मेरे भाई, ओडी संख्या आ रही है ना मेरे भाई। तो आपको ये छोटी सी चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 12 के टोटल गुणनखंड कितने हैं? तो 12 के टोटल गुणनखंड पूछता तो 1 2 3 4 5 6 होते, लेकिन इसने पूछा कमबख्त ने क्या सम फैक्टर कितने होंगे। तो सम फैक्टर कितने होंगे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे भाई। यहां पे आपके पास में सम फैक्टर 1 हो गया, यहां पे आपके पास में 2 हो गया, और यहां पे आपके पास में 3 हो गया, और यहां पे आपके पास में 4 सम फैक्टर हो गए। अच्छा सम फैक्टर निकालने के लिए आप ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास में क्या इस वाली 12 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। सम फैक्टर का मतलब होता है यहां से कोई एक इवन संख्या बाहर निकाल लूं, एक इवन नंबर क्या निकाल लूं, बाहर निकाल लूं, क्योंकि एक इवन संख्या को ओड से गुणा करते हो तब भी इवन रिजल्ट देता है, और एक इवन संख्या को इवन से करते हो तब भी इवन रिजल्ट देता है। तो मैं यहां से इस बात में से 1 2 कॉमन ले लेता हूं, ऐसे बाहर की तरफ ले लेता हूं, और मेरे भाई इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। अब मेरे भाई आपके पास में ये 2 मैंने इसलिए बाहर निकाला कि अंदर वाली सारी की सारी चीजों को क्या बना दे, इवन बना दे मेरे भाई। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इस पावर में 1 जोड़ दूंगा तो 2 हो गया, और इस पावर में 1 जोड़ दूंगा तो 2 हो गया मेरे भाई। तो 2 दूनी 4 आपके पास में क्या हो गए, इवन फैक्टर हो गए। अच्छा मेरे भाई अब आपके पास में मुझे है ना 360 के इवन फैक्टर बताओ, 360 के इवन फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर 360 के इवन फैक्टर बताओ। 2 मैंने बाहर क्यों कॉमन लिया, ये बात पता चल गई। ठीक है, सत्यम पंडित जी आप ये नंबर ले लीजिए। ठीक है भाई, कॉल कर लेना, मतलब मैसेज कर देना, आप कर लेंगे। इसमें इवन फैक्टर बताओ। इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बोला है मेरे भाई, इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको बोला कि ये 360 है मेरे भाई। इस 360 को सबसे पहले किस तरीके से लिखो, सबसे पहले आप कैसे लिखोगे भाई, 360 में भाग लगाइए 2 का, कितने बार गया, 180 बार। 180 को 2 का भाग लगाया, कितने बार गया मेरे भाई, 90 बार। 90 में फिर से 2 का भाग लगाया, कितने बार गया, 45 बार। 45 में मैंने 3 का लगाया, कितना हो गया, 15। फिर 15 का 3 का भाग लगाया, कितना हो गया, 5। और 5 में फिर से भाग लगाया, कितना हो गया, 1। मेरे भाई सबसे पहले 1 2 को हटा दूंगा। 1 2 को क्यों हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 ब्रैकेट ऑफ, इधर 2 कितने बच्चे, 1 और 2, मतलब 2 की पावर आपके पास में 2 गुणा 3 की पावर आपके पास में 2 और गुणा 5 की पावर कितना हो गया, 1। अब मेरे भाई आपके पास में इवन पूछा, इसलिए इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर पावर में 1 जोड़ो मेरे लाडले भाइयों, पावर में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 3। इधर जोड़ा तो कितना हो गया, 3। इधर 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 2। तो यहां पे 3 3 9 और 9 दूनी 18। 18 इवन फैक्टर है, 18 इवन फैक्टर है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में अभाज्य गुणनखंड पहचान सकते हो, आप प्राइम फैक्टर पहचान सकते हो, आप टोटल फैक्टर पहचान सकते हो, और आप सम फैक्टर पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपको इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बात है। अगली बात अपन बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अगर कोई नया साथी देख रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई अजय चौधरी, मैथ्स बाई अजय चौधरी।
अजय चौधरी। यहां से आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मैं डाल देता हूं, यहां मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आपको इवन फैक्टर की कहानी समझ में आ गई। चलो मैं आपके लिए एक प्रश्न और दे देता हूं। मुझे ना एक क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, आपके पास में है ना मेरे भाई 1440 में 1440 में इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन फैक्टर सम गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई? क्या मेरे भाई सम फैक्टर? सम गुणनखंड कितने होंगे 1440 में? 1440 में इवन फैक्टर कितने होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सत्यम भाई अपना पेड कोर्स study.com से आप ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे चल लेते हैं। इवन फैक्टर निकालो। सबसे पहले मैं आपको इस 1440 को, देखो कुछ साथी है ना, कुछ साथियों को चीजें पता होती है पहले से, उनको पता होता है यहां पे 16 इंटू 9 होता है ये मेरे भाई। यहां पे कुछ साथियों को पता है कि सर ये 16 और इंटू यहां पे ये होता 9, ठीक है मेरे भाई, 16 इंटू 90 होता है, ठीक है। तो कुछ साथियों को यह भी पता होता है सर इसको 2 की पावर 4 लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 45 लिखते हैं। 45 को यहां पे 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हैं। मतलब आपके पास में 2 ब्रैकेट ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई 5 3 2, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, इस तरीके से, ठीक है। फास्ट की बात करो, लेकिन अगर आप लोगों को यहां से तकलीफ हो रही है इस बात से, तो मैंने आप लोगों को अजियत में नहीं डालना चाहता। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चीजों में थोड़ा फंस रहे हो ना, तो आप क्या करो उस बात को पूरा कर लीजिए। हमें भागदौड़ की जरूरत नहीं है मेरे भाई, भागदौड़ के भी मंजिल पे ही जाना है मेरे भाई, ठीक है ना। पहले आप अपनी अप्रोच को ठीक करिए, उसके बाद में भागदौड़ कर लेना मेरे भाई। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई, 1440 को लिखने के क्या तरीके होते हैं मेरे भाई? 1440 को लिखने के क्या तरीके होते हैं मेरे भाई? 2 का भाग लगाइए मेरे भाई, कितने बार जाएगा? 720 बार। फिर 2 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा? 36। फिर 2 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा? 180। फिर 2 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा? 90। फिर 2 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 45। 3 का लगाओ 15, फिर 3 का लगाओ 5, फिर 5 का लगाओ 1। तो यहां पे अब आपके पास में इवन पूछा है ना, इवन पूछा तो आप क्या कर दीजिए, इस वाली बात को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब आप या ऐसे कर दीजिए 2 ब्रैकेट ऑफ, यहां पे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू, एकदम माइनस लेवल का भी बच्चा है ना, उसको भी चीजें समझ आएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां पे 1 और 2, तो यहां पे क्या है मेरे भाई 3 की पावर 2, और इंटू यहां पे कितना मेरे भाई 5 की पावर 1 मेरे भाई, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया ना मैंने ये इवन बाहर क्यों लिया, क्योंकि 1 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर इवन से गुणा करेगा तब भी इवन रिजल्ट देगा, इवन नंबर ओड संख्या से गुणा करेगा तब भी इवन रिजल्ट देगा, तब मैंने बाहर 2 लिया है, और ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पे अब आपके पास में मेरे भाई सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं करना, पावर में 1 जोड़ दो, कितना हो गया मेरे भाई 5, इधर कितना हो गया मेरे भाई 3, इधर कितना हो गया मेरे भाई 2, तो यहां पे 5 3 15 और 15 दूनी 30 इवन फैक्टर हो गए, 30 इवन फैक्टर हो गए। अब मेरे भाई आगे देखो अगली कहानी मेरे भाई, ध्यान रखना मेरे भाई। अब एक इवन संख्या है ना मेरे भाई, एक इवन नंबर इवन से गुणा होता तब क्या रिजल्ट देता, इवन, और एक इवन ओड से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या देता है मेरे भाई, रिजल्ट इवन। तो ओड रिजल्ट कब आता है मेरे भाई, ओड रिजल्ट केवल और केवल ओड को ओड से मल्टीप्लाई करते हो ना तभी आता है। बिल्कुल जो बेसिक वाली बात है ना, उन्हीं के ऊपर सारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से ऊपर से आसमान से धरती पे टपक गई बात और आपको वो ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आप समझिए मेरे भाई, तो यहां पे अब आपके पास में अब आता है मेरे भाई ओड फैक्टर, अब आता है मेरे लाडले भाइयों क्या, ओड फैक्टर की कहानी। अब आती है मेरे भाई किसकी कहानी, विषम गुणनखंड की।
किसकी कहानी आती है मेरे भाई? विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड है, ओड फैक्टर। समझाने के लिए मैं एक बार छोटे से छोटा नंबर ले लेता हूं। अब आपको बताना, फाइंड ओड फैक्टर इज 12। 12 में कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये मैंने आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है ना? 12 में कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये मैंने आपसे पूछा है मेरे भाई। तो 12 में कितने विषम गुणनखंड होंगे मेरे भाई? सबसे पहले आपके पास में देखो 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, पहले दिखा देता हूं आपको। 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है मेरे भाई? 12 में आपके पास में देखना किस किस ओड संख्या का भाग जा रहा है। 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। इसका मतलब आपके पास में मेरे लाडले भाइयों, आप मुझे बताओ यार, ये तो एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। अच्छा, ओड नंबर केवल और केवल कितने होते हैं मेरे भाई? 2। 12 में कितने ओड फैक्टर है मेरे भाई? 2। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से ना देख के आप किस तरीके से देखोगे मेरे भाई? आप ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत आसान चीजें होती है। तो मैंने आपसे बोला कि 12 को मैं किस तरीके से लिखूंगा? 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। भाई मैंने आपको बोला ना, ओड रिजल्ट कब मिलता है? ओड रिजल्ट तभी मिलता है मेरे भाई जब ओड संख्या को ओड संख्या से गुणा करता हूं, तभी जाकर मुझे ओड नंबर मिलता है। इसका मतलब मेरे भाई ओड में इवन का तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, सम संख्या का तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब जब भी कोई नंबर बनाते हो, जैसे 12 के टुकड़े किए, अगर वहां पे कोई इवन संख्या दिख रही है मेरे भाई, तो उस इवन नंबर को आप क्या कर दीजिए, एकदम सिरे से खारिज कर दिए कि इस बात का मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है मेरे भाई जब ओड की बात करता है मेरे भाई। इसका मतलब यहां पे अब पावर में क्या जोड़ दीजिए? 1 जोड़ दीजिए। इसका मतलब यहां पे केवल और केवल कितने फैक्टर है मेरे भाई? 2 ओड फैक्टर है मेरे भाई। अब आपके पास में इवन के बारे में मैंने बता दिया, मैंने कौन कौन सी चीजें बता दी वो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई? तो अब आप मुझे बताइए एक क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे लाडले भाइयों, आप मुझे बताओ 720 में विषम गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई? विषम गुणनखंड कितने होंगे? विषम गुणनखंड कितने होंगे? ओड फैक्टर बताओ जरा, किस किस का आ रहा है? जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आपका एक एक सब्सक्राइब है ना यार, मेरे लिए बहुत मायने रखता है ना। कभी आप सब्सक्राइब करो नहीं और मजा नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं, आप जल्दी से जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना। चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया बात है, आगे की तरफ बढ़े। चलो वाह, बहुत खूब। आप लोगों को ऐसा ही करते रहना, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है मेरे भाई। इसमें मुझे बताओ जल्दी से ओड फैक्टर कितने हो? ओड फैक्टर के बारे में अभी मैंने आप लोगों को जो बात बताई उससे आपका दिल भर गया तो मुझे बताओ। चलें आगे? चलो बहुत बढ़िया बात है, मैं आगे बताता हूं। तो यहां पे मेरे भाई 720 को क्या लिखूंगा मेरे भाई? 2 का भाग दिया। अच्छा 2 का भाग दिया मेरे भाई, तो आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 720 में 2 का भाग दिया तो 360। 360 में फिर से 2 का भाग दिया, कितना हो गया? 180। 180 में फिर से 2 का भाग दिया, कितने बार गया? 90। 90 में फिर से 2 का भाग दिया, कितने बार गया? 45। 45 में फिर से 3 का भाग किया, कितना हो गया? 15। 15 में फिर से 3 का भाग किया, कितना हो गया मेरे भाई? 5। 5 में फिर से भाग किया, कितना हो गया? 1। अब आपको इन बातों का तो कोई महत्व ही नहीं है, इवन पावर तो लेनी है। इवन नंबर जहां पे भी देखे उसे सिरे से खारिज कर दो कि रिजेक्टेड, ठीक है? तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 3 की पावर 2
और इंटू यहां पे कितना हो गया मेरे भाई 5 की पावर 1। अब आप मुझे बताओ, यहां पर इवन नंबर तो आपको लेना ही नहीं है, इसका मतलब पावर में 1 जोड़ दो कितना हो गया मेरे भाई 3, पावर में 1 जोड़ दो कितना हो गया मेरे भाई 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो यहां से कितने ओड फैक्टर होंगे मेरे भाई, 6 ओड फैक्टर होंगे। किस में मेरे भाई, किस में होंगे 6 ओड फैक्टर, 720 में मेरे भाई। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग ओड फैक्टर निकाल सकते हो? अभी तक मैंने कौन कौन सी चीजों पे जोर दिया मेरे भाई? आपको मैंने पहला चीज बताया मेरे भाई प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। दूसरा मैंने बताया टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। तीसरा मैंने बताया आपके पास में इवन फैक्टर। चौथा मैंने बताया आपको ओड फैक्टर। यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? ये सारी बातें क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये श्योरिटी दीजिए, क्या आप इन चारों चीजों में से कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई? सारी की सारी चीजें समझ आई है कि नहीं आई? अगर अभी भी नहीं आई है मेरे भाई, तो आप अपना भाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, हम आप लोगों को फिर से सारी चीजें बता देंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में नहीं आए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको नहीं समझ आए, ठीक है। ओड का एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन तो ले लो, एक और ले लो, ये लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन इस बार करो आप कि आपके पास में ना मेरे भाई कितना लूं, आप है ना मेरे भाई कितना ले लो, 1000 ले लो। 1000 में ओड फैक्टर कितने होंगे? ओड फैक्टर कितने होंगे? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। बहुत आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो बहुत बढ़िया है भाई। देखो ये होता है 125 इंटू 8, अगर समझदार इंसान हो तो यही होता है क्या मेरे भाई? 125 इंटू 8 ही होता है। 125 को मैं लिख सकता हूं मेरे भाई 5 की पावर 3। ये क्या बजने लग गई भाई? बेल बजने, 1 मिनट बेल दिया था हूं। चलो बहुत बढ़िया बात है। वो क्या है, बेल बजने लग गई थी भाई, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में 5 की पावर 3 इंटू 8 तो आपको लेना ही नहीं है, इवन तो लेना ही नहीं है। ओड में क्यों नहीं लेना, वो उसका रीजन मैंने बता दिया। तो यहां पे पावर में 1 जोड़ दीजिए, मतलब 4 आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपके पास में मेरे भाई आता है परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो अब आप देखो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन से होंगे मेरे भाई। पूर्ण वर्ग को आपको पूरा का पूरा ही करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैं आपके पास में एक नंबर देता हूं मेरे भाई 12 ही दे लूं। 12 का किस किस संख्या का भाग जा रहा है? तो आप बोलोगे कि सर 12 में 1 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का भाग जा रहा है,
12 में कितने का जा रहा है मेरे भाई? 4 का जा रहा है। अच्छा 3 का भी तो जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, और किस किस का जा रहा है? 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। अच्छा इसमें परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कौन कौन से है मेरे भाई? एक है। पूर्ण वर्ग कौन कौन से है मेरे लाडले भाई? पूर्ण वर्ग आपके पास में एक है। पूर्ण वर्ग कौन सा है मेरे भाई? 4 है। बाकी की कोई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालने का सही तरीका कौन सा, ये मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे ध्यान रखना, 12 को मैं किस तरीके से लिखूंगा? 12 को मैं लिखूंगा मेरे भाई यहां पे 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। अब ध्यान रखना इसे लिखने के तरीके क्या हैं। इस बात को आपको अभी लिखवाया था ना कि इस बात को कैसे लिखूंगा मैं? 2 की पावर 0 कॉमा 2 की पावर 1 कॉमा 2 की पावर 2, ब्रेकेट ऑफ आपके पास में मेरे भाई 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ध्यान रखना किसी भी संख्या की घात, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर आपके पास में 0 है, या किसी भी संख्या की घात आपके पास में 0 है, तो आपके पास में वो रिजल्ट क्या देती है? 1 देती है मेरे भाई। इसका मतलब यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है मेरे भाई? आपके पास में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन से है? या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो यहां पे आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? 2 की पावर 0, कौन सा? 2 की पावर 2, ठीक है। यहां पे कौन सा है मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ 3 की पावर 0। इसका मतलब यहां पे कितने हैं? 2 है। अच्छा इसका मतलब यहां पे कितना है मेरे भाई? 1 है। इसका मतलब 2 इंटू 1 बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 2। तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं मेरे भाई? 2। और हमने भी कितने निकाले थे? 2 ही निकाले थे। आप बोलोगे सर थोड़ा बड़ा प्रश्न दीजिए, ये लीजिए मेरे भाई। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि 180 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपको बताने हैं मेरे भाई। पूरा लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर क्या निकाल सकते हो पूर्ण वर्ग गुणनखंड? क्या आप निकाल सकते हो पूर्ण वर्ग गुणनखंड? किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया भाई? क्यों दुखी हो आप? मुझे बताओ क्या परेशानी हो गई? हेलो केबीएल सर, आज हार चुका हूं, घर वालों का ट्रस्ट तोड़ दिया और सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब सुसाइड करने का मन कर रहा है। लगता है सबसे बड़ी गलती है इस देश में आड़ा होना। मतलब देखो यार, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। मुश्किलें सबके जीवन में दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन हर मुश्किल पे इंसान पहले से मजबूत होता है। आप पहले एक मुश्किल से गुजरे हो, अगर फिर से वैसी मुश्किल आपके सामने आती है, या तो आप उस मुश्किल से लड़े नहीं पहले वाली से, आपको किसी ने उससे निकाल दिया। अगर आप उस मुश्किल से लड़ते हो तो आपको वो मुश्किल जीवन में कुछ सीख दे के जाएगी। और घर वाले ऐसे नहीं कि नाराज हो जाते हैं, और हारने हुरने की बात मत किया करो आप, ये गलत बात है। ऐसे कमेंट शोभा भी नहीं देते कमेंट बॉक्स में। और आपने ये सुसाइड वाली बात तो बिल्कुल मत लिया करो, ठीक है ना। और ऐसी बात करोगे तो फिर यार मेरा भी दिल तोड़ोगे आप, अच्छा नहीं लगता मुझे भी। फिर यार मैं तो आप लोगों से मोटिवेट होता हूं, अगर आप लोग ही डिमोटिवेट रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई?
मैं तो आप लोगों को देख के ही चीजें कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा मत किया करो, गलत बात है। ऐसे सोचना भी मतलब जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप ये सुसाइड की बात करोगे तो फिर गलत बात है, ठीक है ना? और आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो आप ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, ठीक है भाई? चलो आगे चल लेते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने पूछा है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा, तो 180 को किस तरीके से लिखूंगा मेरे भाई? 180 को सबसे पहले इस तरीके से लिखो, 2 का भाग लगाइए 90, 2 का भाग लगाइए 45, 3 का भाग लगाइए 15, 3 का भाग लगाइए 5 और 5 का भाग लगाइए 1। इसका मतलब यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 180 को लिखने के तरीके, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब यहां पे देखना मेरे भाई, इस बात को कैसे लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा मेरे भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस बात को कैसे लिखूंगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इस बात को कैसे लिखूंगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यहां पे देखना, स्क्वायर वाले समझ गए ना? तो आपके पास में 2 की पावर 0, 2 की पावर 2। अब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कितने हो गए? 2 यहां पे हो गए। कितने हो गए? 2 यहां पे हो गए। भाई देखो, 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे कितने हो गए? 2। और यहां पे कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया मेरे पास में? 4। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली बात में कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे भाई। क्लियर है बात? बात समझ गए कि नहीं समझे? चलो, बहुत बढ़िया बात। चलो मुझे है ना एक इस वाले प्रश्न का बताओ। 4200 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। गुणनखंड कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताना 4200 में। जल्दी बताओ, ठीक है? चलो इस भाई का कमेंट भी पढ़ लें, क्या बोल रहे हैं ये। सर क्या करें, अगले महीने 23 साल का हो जाऊंगा, पूरी मेहनत करता हूं, ऊपर से ये जनरल में होना अपने आप में बड़ा अभिशाप है। ऐसा तो नहीं है। देखो यार, कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है आप लोगों को, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना? कई बार तबीयत ठीक नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं 2012, 13, 14 में, 15 में जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं जब मेरे नोट्स देखता हूं तो कई बार मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मेरे ही नोट्स होते हैं। चीजें भूलने लग गया, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो अब वापिस से दोबारा से आप लोगों की रीस्टार्ट किया। बीच में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सारी चीजें चल रही है अभी स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में, ऐसा लगता है सब कुछ हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए लिख रखा होता भगवान ने। आप लोग 23 साल के हुए हो ना, जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया यार। मैं तो 23 साल की उम्र में तो शोहरत पा ली थी मैंने। 23 साल की उम्र में मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का टीचर रहा करता था, और बच्चे ऐसे घुमा करते थे पीछे पीछे। वापिस से अब 30 साल की उम्र में रीस्टार्ट किया। तेईस साल की उम्र का ये एक लड़का हुआ करता था मैं, और जब पढ़ाने के लिए पोडियम पे चढ़ता था ना, तो सामने 4000 बच्चे बैठे रहते थे, हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करवा के आता था कि बच्चे एकदम वाहवाही करते थे। फिर कोविड आता है, कोविड में बीमार हो जाता हूं, 2 साल क्लास नहीं ले पाता मैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो आपका जीवन खत्म हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना मेरे भाई? अपॉर्चुनिटी आती है, एक चली गई, गलत बात है, नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अगर चली गई तो फिर क्या कर सकते हैं? वो तो चली गई। वापिस नए जीवन की एक शुरुआत करो और आगे बढ़िए।
ठीक है ना। और अब आप ऐसे बातें ना करो मेरे भाई। इसमें कितने होंगे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ जल्दी से। चलते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो लोग YouTube पे आके पढ़ाते हैं एडवांस मैथ की, अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट मैंने निजात किया, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने ये कॉन्सेप्ट निजात किया, ये अलजेब्रा मेरा पढ़ाया हुआ है, पता नहीं भाई साहब, उनके लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं है। मैं 2012-13 में वो नोट्स पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन में। बस गुस्ताखी माफ इतनी सी है हमारी कि हम ऑनलाइन नहीं आ पाए उस समय पे। अब जो ऑनलाइन आ गया वो अपने आप को बेचने लग गया, क्या ही कर सकते हैं। चलो, 4200 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, तो 4200 को सबसे पहले कैसे लिखूंगा। अब देखो यार, इसको लिखने के तरीके आपको पता होना चाहिए। 42 को सबसे पहले मैं 21 इंटू 2 और इंटू 100 लिख सकता हूं। अच्छा, 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं और इंटू 2 लिख सकता हूं, और 100 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 2। इसका मतलब मेरे भाई यहां पे आपके पास में देखना 2 की पावर कितना हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना मेरे भाई। चलो ठीक है, यहां पे कितना हो गया मेरे भाई, ए लिखूंगा तो यहां पे कितना हो गया 2 की पावर 3, इधर कितना हो गया मेरे भाई 5 की पावर 2, इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में, इधर कितना हो गया मेरे भाई 3 की पावर 1, और यहां पे कितना हो गया मेरे भाई 7 की पावर 1। क्लियर है एकदम। तो यहां पे इधर दोनों में परफेक्ट स्क्वायर 1 गुणा 1 होगा मेरे भाई। इधर आपके पास में कितने होंगे मेरे भाई, 1 होगा, 5 की पावर 1 0 होगा और 2 होगा, तो यहां पे 2 होंगे। यहां पे आपके पास में कितने होंगे मेरे भाई, 1 होगा, फिर 2 होगा, और उसके बाद में 3 नहीं होगा। यहां पे भी कितने होंगे मेरे भाई, 2 होंगे। तो क्या 2 गुणा 2 बराबर 4 ही आ रहे हैं क्या मेरे भाई, यहां पे क्या 4 ही आ रहे हैं क्या 4200 में। मैंने डायरेक्टली कर दिया मेरे भाई, यहां पे 4 सीधा कर दिया मैंने डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा गड़बड़ मत कर देना मेरे भाई। अगर आप लोगों को लगे कि सर ये कैसे कर दिया, तो यार इसको मिटा दो और आप इस बात को ऐसे लिखो एकदम बच्चों जैसे, ठीक है। चलो, आप तो मेरे लाडले हो तो बता देता हूं, आप इस तरीके से लिखो। सबसे पहले यहां पे 7 का भाग जा रहा, दीजिए कितने बार, 600 बार। फिर 3 का जा रहा है मेरे भाई कितने बार, 200 बार। फिर 2 का जा रहा है कितने बार, 100 बार। फिर कितने का जा रहा है मेरे भाई, 2 का जा रहा है कितने बार, 50 बार। फिर कितने का जा रहा है मेरे भाई, 2 का जा रहा है 25 बार। फिर मेरे भाई 5 का जा रहा है, फिर मेरे भाई कितने का जा रहा है। इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, यहां पे आपके पास में 2 की पावर कितना हो गया, 3, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, और कुछ हो रहा है कि 5 की पावर 2 हो रहा है, 5 की पावर 2 हो रहा है और 7 की पावर 1 हो रहा है। इस बात को कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहां पे मेरे भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहां पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यहां पे मेरे भाई 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। यहां से परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर 1, यहां पे 1 और 2, यहां पे फिर से 1, यहां पे फिर से 1 2, इसके आगे नहीं। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया मेरे भाई, 4। क्लियर, आप ऐसे कर लो मेरे भाई, ये लिखना आना चाहिए सबको, ठीक है ना। मैं एकदम एक्स्ट्रा लेवल की चीजें लेके चल रहा हूं मेरे भाई। ठाकुर जी, ठाकुर जी, फ्रेशर के लिए 5 मंथ में एसएससी क्रैक करना पॉसिबल है, हम 28 ईयर के हैं। देखो ठाकुर साहब, जिसके, ध्यान से सुनना ठाकुर साहब मेरी बात, जिसके सर पे काले बाल होते हैं ना, ये इंसान की खोपड़ी 5 महीने तो क्या 3 महीने 4 महीने में भी काम कर सकती है। बस शर्त यह है उसके लिए, आपको लगना पड़ेगा। आप लगे ही नहीं तो फिर कहां से सिलेक्शन होगा, आप पूछते ही रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इंसान के सर पे काले बाल हैं, वो व्यक्ति मान लीजिए इस धरती का सबसे दिमागी व्यक्ति है, ठीक है।
तो चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाई इसी वाली बात में क्या मैं बात कर लेता हूं, एक और प्रश्न देखिए। मुझे एक बात बताइए, 1000 में पूर्ण घन गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बताओ। 1000 में पूर्ण घन गुणनखंड बताओ, परफेक्ट क्यूब। अरे परफेक्ट क्यूब। तो 1000 को कैसे लिखूंगा, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है मेरा भाई 25 इंटू 8, 125 इंटू 8। इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर 3। इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। इसका मतलब देखो यहां पे मेरे को 2 चमक रहे हैं और यहां पे मेरे को क्या चमक रहे हैं, 2 चमक रहे हैं। तो 2 गुणा 2 बराबर टोटल कितने हैं मेरे भाई, 4 या 4 ही आ रहा है क्या आपका। तो यहां पे कितना, अच्छा क्यूब पूछा ना, सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर नहीं पूछा, यहां पे क्यूब पूछा है। क्यूब का मतलब पावर 3 होनी चाहिए, सॉरी है ना। तो यहां पे आपके पास में देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और इधर आपके पास में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। यहां पे देखो, यहां पे तो परफेक्ट क्यूब सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसके आगे तो नहीं है ना मेरे भाई। 2 की पावर 2 लिखोगे तो भी थोड़ी ना बन जाएगा, 2 की पावर 2। यहां पे आपके पास में एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 है ना यहां पे। इसका मतलब 2 तो ये रहे और एक ये रहा, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो परफेक्ट क्यूब निकालना पता चल गया, परफेक्ट क्यूब निकालना पता चल गया कि नहीं लगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चलो आगे चल लेते, बस आप लगे रहो, हो जाएगा काम, है ना। पढ़ते रहो आराम से कि सिलेबस क्या क्या, उस सिलेबस को एकदम छान मारो एक बार, हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और मेंस में इस बार थोड़ा समय मिलेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे चल लेते हैं, ठीक है। एसएससी का जैसे मैंने कल 2023 में जितने ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल दिए मैंने चैनल में, आप देख लीजिए जाके उन्हें। तो देखो आपके पास में अगले वाली बात को चल लेते हैं मेरे भाई। अब आपके पास में मैंने क्या क्या चीजें बता दी, ध्यान रखना, मैंने चीजें बता दी। अगर इन चीजों में किसी में भी आपको प्रॉब्लम है मुझे बता देना। मैंने पहला फैक्टर बताया प्राइम, प्राइम फैक्टर। दूसरा फैक्टर मैंने बताया टोटल। तीसरा मैंने बताया यहां पे इवन। चौथा मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई ओड। पांचवा मैंने बताया मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। छठवां मैंने बताया मेरे भाई परफेक्ट क्यूब। सबके आगे फैक्टर लगा हुआ मैंने लिखा नहीं है मेरे भाई। ये सारी चीजें, इनमें किसी को कोई दिक्कत, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, इन वाली बातों में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर है आप लोगों को तो आप मुझे निसंदेह भाव से अपना भाव स्पष्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आगे चल लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, लगन के साथ करते रहिए, आपका काम हो जाएगा एक दिन बहुत ही जबरदस्त। चलो मेरे भाई बहुत जबरदस्त, आगे चले, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए अब आपको ना, ठीक है। मेहनत करते रहो, काम हो जाएगा आपका। अगर किसी को कोई तकलीफ है फिर आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से सारी चीजें डिस्कशन कर लूंगा मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे चल लेते हैं। अब आपके पास में मेरे भाई अगले वाली बात में, ये वाली बात समझ आ गई सब लोगों को, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। अब सम की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। अब आपके पास में आता सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। मेरे भाई जैसे 12 है, 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा। इधर आपके पास में कितना होगा मेरे भाई, इधर क्या होगा मेरे भाई, आपके पास में 2 होगा, 3 होगा, इधर आपके पास में 4 होगा, इधर 6 होगा, इधर 12 होगा। इन सभी गुणनखंड का आपको क्या पूछा है मेरे भाई, सम पूछा।
क्या पूछा है मेरे भाई? सम पूछा, यही तो पूछा ना मेरे भाई। अच्छा, इन सब का सम पूछोगे तो 12 6 18 4 22, 22 और 6 28, इन सभी का सम कितना हो गया मेरे भाई? 28। अब मेरे भाई यहां से ऐसे करने के बजाय आप किस तरीके से करोगे? ऐसे करो। इस तरीके से करोगे? इस तरीके से करो। आप बोलोगे सर किस तरीके से? 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? अगर 12 के गुणनखंडों का योग में निकालता तो मैं 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यहां पे इस वाली बात को 2 की पावर 0 लिखो, फिर 2 की पावर 1 लिखो, फिर 2 की पावर 2 लिखो। ब्रेक इट ऑफ। यहां पे क्या लिखोगे मेरे भाई? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसका मतलब 2 की पावर यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया और यहां पे 4 हो गया। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पे कोई ज्यादा बड़ी सीरीज आ जाएगी। अरे ज्यादा बड़ी सीरीज आ जाएगी तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही तो होगी ना मेरे भाई, जीपी तो होगी ना मेरे भाई। तो इधर आपके पास में मेरे भाई इधर कितना हो गया मेरे भाई? यहां पे 1 और यहां पे 3। इसका मतलब कितना हो गया? 4 और 2 6 और 1 7। यहां पे कितना हो गया? 3 और 1 4। यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 7 चौक 28 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? तो आपके पास में सम ऑफ टोटल फैक्टर की कहानी समझ आई कि नहीं आई? सम ऑफ टोटल फैक्टर की कहानी समझ आई कि नहीं आई? अगर सम ऑफ फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे अपना भाव स्पष्ट कर दीजिए मेरे भाई। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। सम ऑफ फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब आपके पास में मेरे भाई आगे की कहानी और समझते हैं मेरे भाई। अगर आप इस बात को डायरेक्टली करना चाहते हो, अगर आप इस बात को डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ध्यान रखना मेरे भाई। यहां पे आपके पास में 12 को आप किस तरीके से लिखते हो? 12 को आप लिख सकते हो मेरे भाई 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो आपको इसको लिखने का तरीका पता क्या है? आप इसमें ऐसे लिखो 2 की पावर 3 माइनस का 1 और यहां पे गुणा 3 की पावर 2 माइनस का 1 और डिवाइड बाई, इस 2 में से 1 गया तो 1 और इस 3 में से 1 गया तो कितना? 2। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है? तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 में से 1 गया तो 7 और मेरे भाई 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 में से 1 गया तो कितना हो गया मेरे भाई? 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया मेरे भाई? 2 चौक 8 कितना हो गया मेरे भाई? 7 चौक 28। यही आ रहा है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास में x की पावर a गुणा y की पावर b दिया हुआ हो तो आप इस बात को कैसे करोगे मेरे भाई? x की पावर आपके पास में a प्लस 1 और यहां पे -1, इधर आपके पास में क्या रखोगे मेरे भाई? नीचे x -1। मतलब आपको क्या करना? पावर को 1 बढ़ाना और इसमें से 1 कम कर देना। ये कहानी अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है मेरे भाई। ठीक है ना? ऐसे ज्यादा आसान लग रही है, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। यहां से कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं क्रिएट कर रही ना आप लोगों को, चीजें आसान बनानी है तो आसानी से अपन करेंगे मेरे भाई। चलो मेरे भाई आपके पास में है ना, इसका बता दीजिए क्वेश्चन कि 180 के सम ऑफ टोटल फैक्टर इज 180। 180 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा बताओ? जल्दी से बता दो यार, फटाफट से बता दो। किस किस का आया? हो गया? चले, बहुत जबरदस्त बात है, अच्छी बात है। एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं मेरे भाई। क्या लिखोगे सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब? भाई 180 को सबसे पहले किस तरीके से बनाओगे? जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं। वैसे तो यार आप है ना, इसमें इतना समय मत लगाओ मेरे भाई। आप इस बात को या तो ऐसे कर दो 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 को आप ऐसे कर दो 2 इंटू 9 और 2 इंटू 5।
इसका मतलब आपके पास में हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 माइनस का 1। यहां पे क्या लिखोगे मेरे भाई? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 को सीधा 1 लिख दो। एक सेम एज इट इज, इधर 3 की पावर 3 माइनस 1 और डिवाइड बाई 3 में से 1 गया तो 2। यहां पे आपके पास में 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 में से 1 गया तो 4। इधर कितना हो गया मेरे भाई? 8 में से 1 गया तो 7, 27 में से 1 गया तो 26 और 25 में से 1 गया तो 24। ठीक है ना? क्लियर है? चलो आगे चल लेते हैं। नीचे क्या है मेरे भाई? 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 7 को 26 से गुणा करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई? 140 और 42, 182 और इनटू कितने से गुणा है मेरे भाई? 3 से। 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 8 तियां 24 और 3 और 2 5, 546 हो गया कि नहीं हो गया? क्या 546 ही आ रहा है? सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना आ रहा है मेरे भाई? 546 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 720 किसका आ गया है? 720 कहां से आया? 546 आ रहा है कि नहीं आ रहा? गलत तो नहीं किया ना अपन ने? सही किया, सारा मामला सेट है एकदम। चलो आगे चल लेते, बहुत बढ़िया बात है। अब आपके पास में मेरे भाई अगले वाली कहानी आती है मेरे भाई। आपके पास में 12 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। 12 के समगुणनखंड का फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर, सॉरी इवन फैक्टर इज 12। 12 के क्या है मेरे भाई? नहीं हो रहा है। कौन सी चीज नहीं हो रही भाई? स्वेन बीरेंद्र भाई, कौन सी चीज नहीं हो रही आपसे बता दो। चलें आगे? चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, आगे चल लेते हैं मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास में इसका सम ऑफ फैक्टर निकालो मेरे भाई, इवन फैक्टर का, इवन गुणनखंडों का। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब ये तो बहुत आसान, आप बोलोगे सर इसमें तो भाग देके ही निकाल देंगे। भाई 1 2 3 4 6 और 12 का भाग दिया सर। इवन कौन कौन से है मेरे भाई? 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। इनका सभी का सम कितना होगा मेरे भाई? 3 और 1 घटा दूंगा 4, 24 होगा कि नहीं होगा? 24 होगा कि नहीं होगा सारों का सम? ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12 और 12 24 मेरे भाई। अब आप इस बात को कैसे लिखोगे मेरे भाई? यहां पे आप इस बात को लिखो मेरे भाई, 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर कितना हो गया मेरे भाई? 3 की पावर कितना हो गया आपके पास में? 3 की पावर आपके पास में हो गया कितना? 1। इस वाली बात को कैसे लिखोगे मेरे भाई? इस वाली बात को कैसे लिखोगे भाई? आपको क्या चाहिए मेरे भाई? इवन फैक्टर ही चाहिए ना। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? इवन फैक्टर ही तो चाहिए ना मेरे भाई। अब जब इवन फैक्टर चाहिए, इनका सम आप निकालोगे तो आप किस तरीके से निकालोगे? आप बोलोगे सर किस तरीके से निकाले मेरे भाई? तो यार बड़ी आसान सी कहानी है, आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कोई दिक्कत परेशानी हो आप मुझे बता दो भाई, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई? सम फैक्टरों का योगफल निकालेंगे, विषम फैक्टरों का योगफल निकालेंगे, उसके बाद में मेरा भाई व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, गुणनफल। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे और लास्ट में अपन कल की क्लास में जो यूथ का बुक है उसे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, उसमें आपके नंबर ऑफ फैक्टर के जितने क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। और दूसरी चीज आपके पास में एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, क्या? यूनिट डिजिट भी अपन कल शुरू करेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है ना मेरे भाई? मेरे को भी थोड़ी सी थकान है, ठीक है? चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू।